डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन यह सेवक आपकी सेवा में। जेई मेंस प्लस एडवांस का यूनिट एंड डायमेंशन का प्रॉब्लम चल रहा था। यूनिट एंड डायमेंशन को जानकर रोक दिया है मैंने अभी, फिर चलेगा रेगुलर। अभी रिलेटिव वेलोसिटी पर मैं वीडियो लगातार दे रहा हूं। वीडियो 1, 2, 3 अगर देख लेंगे, एकदम सीरियसली देख लेंगे, मोशन सुन लीजिए, मोशन इन वन डायमेंशन टिल एडवांस का जितना क्वेश्चन हुआ सब समाप्त हो जाएगा। अगर आप देख लेते हैं उस वीडियो को तो आराम से आप एडवांस तक का क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं। इसलिए मैं वीडियो दे रहा हूँ रोक कर यूनिट एंड डायमेंशन को, ताकि यहाँ देखकर तुरंत आप समझ लें या प्रॉब्लम वार बना लें। हमको आसान लगेगा, आगे चैप्टर जाएंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी में आपको आसान लगेगा। वीडियो मैं नहीं दूंगा, वीडियो आपको देखना पड़ेगा। यही क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए, स्पेशल क्वेश्चन है ऑन रिलेटिव वेलोसिटी का, इसको ध्यान से देखिएगा। बोला ए बर्ड यहाँ है, फ्लाइज टू एंड फ्रो बिटवीन टू कार्स, कार C1 है और C2 है, इसी दो कार के बीच में कार है। कार मूव विथ वेलोसिटीज V1 एंड V2। If the speed of the bird is v3, speed of the bird is v3, and the initial distance of the separation between them का मतलब कार के बीच में जो इनिशियल आपका सेपरेशन है दोनों के बीच में, वो d है। d को सर्किल कर दिया है। बोला फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड टिल द कार मीट। यही आपका डिमांड है। अब प्रॉब्लम बनाने के लिए मैंने बताया था 2 मिनट में प्रॉब्लम बन जाएगा अगर आप इस फॉर्मूला को फॉलो करते हो। डिमांड जाए गिवन के पास, डिमांड क्या है? बोला क्या डिमांड है? टोटल डिस्टेंस किसके द्वारा कवर है? बर्ड के द्वारा। बोला बनाओ, बर्ड के द्वारा स्पीड कितना है? v3। बर्ड के द्वारा डिस्टेंस कितना होगा? s, और बाय कितना होगा? टाइम। ये टाइम कैसा टाइम होगा? ये तो डिस्टेंस बर्ड के द्वारा ट्रेवल टाइम, ये डिस्टेंस है तो s निकाल दीजिए। यही निकालना है, यही निकाल टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड, s निकालना है। यहाँ v3 हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा? t आ जाएगा। बोला एकदम रखे रहो। अब कहाँ फंसे? ये t में। बोला ये t क्या है? तो मांग रहा है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड टिल द कार मीट। कार के मीट करने का टाइम है, किस टाइम में कार मीट हुआ है? कार जब मीट होगा तो उस टाइम का बर्ड का टाइम लेना है, एकदम बर्ड में टाइम बैठाना है। कैसा टाइम है? टिल द कार मीट, कार के मीट होने का टाइम है कि C1 C2 से कब मीट किया, वो टाइम निकाल लो और यहाँ रख दो, काम खत्म हो गया। काम खत्म। बहुत सुंदर, क्वेश्चन से निकाल लिया। बोला बहुत सुंदर, बैठा दिया, टी निकालिए। फंस गया यहाँ टी। डिमांड जाए गिवन के पास। गिवन बोला टी कहाँ का होगा? बोला इस कार के बीच का होगा। बोला कार क्या है आपका? सर रिलेटिव वेलोसिटी में। क्या कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का? सर एक को रेस्ट किया जाए। देखो मैं पर रेस्ट लिख चुका हूँ यहाँ, रेस्ट किया जाए। रेस्ट कर दो, आप इसको भी रेस्ट कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। रेस्ट करोगे तो रेस्ट का क्या नियम है? जल्दी रुक जाओ। रेस्ट का क्या नाम है? सर C2 जिस मोशन से जा रहा, इसको अपोजिट कर दीजिए। जिस मोशन से जा रहा, जिस डायरेक्शन से जा रहा, इसको अपोजिट करो। अपोजिट किया, ठीक है, अपोजिट करो। कहाँ जोड़ना है? सर C1 में जाके जोड़ना है। यही रेस्ट का नियम है। क्या नियम है बताओ, मेरे साथ रिपीट करो। सर रेस्ट किसको कर रहे हैं? C2 को कर दिया। C2 जिस डायरेक्शन में जा रहा उसका अपोजिट करो, करके C1 में जोड़ो। सर C2 का डायरेक्शन अपोजिट किया, ये जा रहा था लेफ्ट में, राइट कर दिया और C1 में जाके जोड़ दिया, C1 में जोड़ दिया, ये हो गया। ऐसा करने से आपका क्या हुआ? C2 रेस्ट में आ गया। काफ़ी प्रॉब्लम इस पर बताया है, तो ये याद रख लीजिएगा। खत्म। अब बोला रिलेटिव वेलोसिटी, ये तो रेस्ट में आ गया। जब रेस्ट में आ गया ये आसानी से इसको पकड़ लेगा। 1 पार्टिकल प्रॉब्लम आ गया, 1 पार्टिकल प्रॉब्लम आ गया, काम खत्म। अब बताओ C1 चालू। बोलो टोटल वेलोसिटी कितना होगा? V1 होगा प्लस V2 होगा, सेम डायरेक्शन है, खत्म हो गया साहब। 1 पार्टिकल प्रॉब्लम है, 1 पार्टिकल वेलोसिटी बराबर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है? यहाँ कैचिंग टाइम का डिस्प्लेसमेंट कितना है? d है। कैचिंग टाइम कितना है? t है। t निकालो कितना होगा? सर d आ जाएगा, V1 प्लस कितना होगा? V2 आ जाएगा, और t वहाँ पकड़ो। s बराबर कितना होगा? V3 इंटू कितना होगा? d बाय
T1 प्लस T2 होगा, काम खत्म साहब, काम खत्म। बर्ट के द्वारा टोटल डिस्टेंस कवर्ड उतना ही होगा। क्या दिमाग, कहीं तो कोई टेंशन नहीं लिया, कोई दिमाग नहीं लगाया। हाँ, रेस्ट का दिमाग था। रेस्ट में हमेशा बार बार बोल रहा हूं, बार बार सोचोगे, जिसको रेस्ट कर रहे हो उसके वेलोसिटी के डायरेक्शन को अपोजिट कर लो। ये अपोजिट करके C1 में जाके ऐड कर दो। कर दिया। ऐड करने के बाद ऐड लिखना है, कुछ नहीं करना, ऐड लिखना है, हो गया। ऐसा करने से सिंगल पार्टिकल प्रॉब्लम बन गया। ये रेस्ट में जाके सिंगल पार्टिकल बन गया। सिंगल पार्टिकल बनने से आप आराम से सिंगल पार्टिकल का इक्वेशन लगा सकते हो। फिजिक्स में सिंगल पार्टिकल का इक्वेशन बनाया है 3 गो, सब बताया है आपको वीडियो में, फिर भी मैंने रिपीट कर दिया। 2 मिनट में बनाए साहब, समझाने में लेट लग रहा। क्लियर? चलिए आगे प्रॉब्लम देखो। SC वर्मा साहब का एक खूबसूरत सा क्वेश्चन देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी पर। लाख कोशिश कर लोगे, नहीं बनने वाला, अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो। ना 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 ना। एक कार ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक अनदर कार। ओवरटेक का प्रॉब्लम याद रखना, बेहतरीन ओवरटेक का प्रॉब्लम। ओवरटेक का प्रॉब्लम इसको कमांड कर लो और जाके जितना ओवरटेक है उस पर जाके अटैक करो। बनना तय, बनना तय, बनना तय। अनदर कार ट्रेवलिंग एट 42 किलोमीटर पर आवर। इसको घेरता हूं, इसको घेरता हूं। कौन किसको ओवरटेक करेगा? सर 60 किलोमीटर पर आवर वाला 42 किलोमीटर पर आवर को ओवरटेक करेगा। एज्यूमिंग ईच कार टू बी 5 मीटर लॉन्ग। अंडरलाइन करते जाओ। फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द ओवरटेक। पहले ओवरटेक का बात सोचोगे, आगे हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, आगे सब निकल जाएगा। पहली बात बोलो कि ये प्रॉब्लम है ओवरटेक का। ओवरटेक का मतलब सर पीछे वाला आगे वाले को पीछा करेगा। देखो आगे वाला कार, ये पीछे वाला कार है, तो पीछे वाला कार आगे वाले कार को क्या करेगा? पीछा करेगा। तो पीछा करेगा, निश्चित करो। जो बोल रहा है वो कर लो पहले, कर लो पहले, यहाँ एकदम कर दिया। तो क्या हो गया? 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम है कि 2 डायमेंशन? 1 डायमेंशनल है। एक ही डायरेक्शन का है कि 2 डायरेक्शन का है? एक ही डायरेक्शन का है। हो गया, इधर हो गया डायरेक्शन, खत्म हो गया कार, खत्म हो गया रोड। पाला कार देखो 60 किलोमीटर पर आवर है। कितना लंबा है? 5 मीटर लंबा है। देखो यहाँ कर रहा हूँ 5 मीटर लंबा, 5 मीटर बना के चलना। ये 5 मीटर है, 5 मीटर है जनाब, एकदम से हो गया। यहां से यहां तक जोड़ दो, खत्म। डिस्टेंस नहीं है ये सब, ये स्केलर है, लंबाई है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के चक्कर में मत पड़ना। चलिए इसका 60 kph वो भी लिख दिया। एक कार ट्रेवलिंग एट इतना, अनदर कार ये है, कार नंबर 1 है, ये भी लिख दिया। अब अनदर कार देख लो, अनदर कार यहाँ है। देखो ओवरटेक का कहानी, कहानी समझोगे। ये यहां से ये आ गया, ओवरटेक बना रहा हूं, दूसरी कार है, लंबाई सेम है, C2 आ गई। यहां से दूसरी कार की लंबाई भी 5 मीटर है। चले यहां तक हो गया। इसकी वेलोसिटी कितनी है? यहां पे कितने? 42 किलोमीटर पर आवर, 42 kph दे दो। चलो ये पीछे है, ये आगे है, ठीक ठीक ओवरटेक का बात बन जाएगा। अब सर आगे डिस्टेंस भी मांगा है, डिस्टेंस भी मांगा है, तो डिस्टेंस है तो यूनिट चेंज कर लो। 60 kph को आप
60 इंटू 5/18 कर दो मीटर पर सेकेंड। ये आपका 6 10 जा हो जाएगा, 6 3 जा हो जाएगा, 50/3 मीटर पर सेकेंड यहाँ कर लो। 42 दिया हुआ है kph, 42 कर दो, 5/18 कर दो, 18 कर दो, 6 3 जा, 6 7 जा, 35/3 कर दो मीटर पर सेकेंड। हो गया, वो सब चेंज कर लेंगे। हो गया, ये 55/3 हो गया, कुछ लिखने का अब जरूरत नहीं है। ये आपका 35/3 आ जाएगा। क्लियर? आ गया। अब बताइए, अब पढ़िए अब यहां से कहानी। एज्यूमिंग ईच कार टू बी 5 मीटर लॉन्ग। अब यहां देखिए, फाइंड द टाइम T इक्वल टू व्हाट? डिमांड टेकन ड्यूरिंग ओवरटेक, टेकन ड्यूरिंग ओवरटेक। चलिए, व्हाट क्या बोला? ओवरटेक करने के दरमियान, करते समय टाइम बताओ कितना होगा। ओवरटेक कौन किया? C1। टाइम किसका निकालोगे? C1 का। डिस्टेंस किसका निकालोगे? C1 के द्वारा। कितना? ओवरटेक तक, ओवरटेक तक। बस इतने रुकना, और कुछ नहीं करना। चलिए, अब फिगर बनाइए ओवरटेक का। देख लो, मैं फिगर बनाने जा रहा हूं ओवरटेक का। ओवरटेक का फिगर। सर इसको हटाइए, अब पक्का हटाइए, ध्यान रखना एकदम। ड्यूरिंग ओवरटेक मैं मिटा चुका हूं। ड्यूरिंग ओवरटेक यहाँ, ड्यूरिंग ओवरटेक, ड्यूरिंग ओवरटेक मिटा चुका हूं, लिख दीजिए, ध्यान रखिएगा। और बनाने का कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या बनाने जा रहा हूं। सर ड्यूरिंग ओवरटेक, देखो यहां से क्या हुआ। ये यहां से चला C1, C2 आराम करो, पहले C2 को रेस्ट कर दो, C2 को रेस्ट कर दो। C1 चला, देखिए अगर ये चला तो देखिए यहां मैं बना रहा हूं, यहां बना रहा हूं, यहां कार बना रहा हूं। चलिए, ये कार बना गया, ये कार आ गया इस पोजीशन में, यहां आ गया। कौन आया साहब? सर C1 आ गया, C1 आ गया साहब, C1 ले लिया। बता, यहां से देखो, ये इससे C2 से ये आगे बढ़ गया। C2 से आगे बढ़ने का मतलब ये ओवरटेक का कंडीशन है, कुछ नहीं बोलना है। डिमांड बोला, गिवन जाए डिमांड के, ये डिमांड जाए गिवन के पास। डिमांड बोला गिवन को, हमको चाहिए वह टाइम जो C1 C2 को ओवरटेक कर रहा है। ड्यूरिंग ओवरटेक, ओवरटेक के दरमियान टाइम बताइए। बोला सब समझ के आए हो? हाँ, फिगर बनाओ। बोला फिगर बनाओ, फिगर बनाओ। फिगर क्या बोला? कि दोनों चल रहा, दोनों चलेगा, भारी दिक्कत। रूल है रिलेटिव वेलोसिटी का, एक को रेस्ट करो। किसको रेस्ट इसमें करोगे? ध्यान देना कि सर C1 को चलना है, क्योंकि पीछे वाला ओवरटेक करता है। C1 को चालू रखो और C2 को क्या करो? क्या करो, क्या करो, क्या करो? इसको रेस्ट में करो। चलो रेस्ट में कर दिया। जैसे रेस्ट में किया, रेस्ट का नियम बताएंगे, रेस्ट में किया, ये धीरे धीरे बढ़ेगा, बढ़ते 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 देखो ओवरटेक होना शुरू हो गया। कंप्लीट टेबर करने के बाद ये ओवरटेक यहाँ तक आया, तो ये ओवरटेक का कंडीशन है साहब। यहाँ ओवरटेक हो गया, जरा सा भी इसको आगे मत बढ़ाना, जरा सा भी आगे मत बढ़ाना। यहाँ पर जो फिगर बना रहे हो C1 और C2 के बीच में जरा भी गैप मत रखना। अगर गैप रखोगे तो डिस्टेंस कुछ भी ऐसा दिया हुआ नहीं है, सब बात बता दिया डिमांड में। जब कुछ न दिया रहे तो निश्चित उसी तरह से फिगर बनाना। जब यहाँ आपस में गैप दिया ही नहीं है, अब गैप कैसे दोगे? 5 मीटर आपका लेंथ दिया हुआ है कार का,
5 मीटर आपका लेंथ दे दिया। नेक्स्ट कार 5 मीटर है तो नेक्स्ट कार का 5 मीटर दे दिया। ये गैप आपस में मत बनाना। आगे जो ओवरटेक करोगे, जब आगे डिस्टेंस कुछ दिया ही नहीं है तो फिर गैप मत बताना। ये पक्का C2 खत्म, C1 को फिगर बनाओ। सर एकदम सही बात बता दिया, ओवरटेक काम खत्म। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक में ओवरटेक है, ओवरटेक यहीं पर खत्म हो गया। यहाँ ओवरटेक का कंडीशन भैया, ओवरटेक यहीं पर खत्म हो गया। C1 इधर खत्म हो गया, C1 यहीं पर ओवरटेक है, याद में देख रहा हूँ यहीं पर ओवरटेक खत्म हो गया। सर ओवरटेक का टाइम यही होगा, ओवरटेक का टाइम यही होगा। ओवरटेक का डिस्टेंस टोटल कितना होगा? 5 + 5 = 10 मीटर होगा। 10 मीटर ओवरटेक का आपका क्या है? आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ओवरटेकिंग के बीच में। आगे बोलिए कितना होगा? आगे बोलिए कितना होगा? सर आप वेलोसिटी रिलेटिव करना है, सुन लो, रिलेटिव करना है, रिलेटिव करना है। यहाँ देख रहा हूँ किसको रेस्ट किया है? 42 को। 42 का जो डायरेक्शन है उसको अपोजिट करो। कर दिया सर। किधर जा रहा था? राइट में। अपोजिट क्या होगा? लेफ्ट में। हो गया, अपोजिट हो गया। उसके बाद C1 में जाके जोड़ दो, एकदम C1 में जोड़ दो। तो यहाँ देख लेता हूँ सर, ये यहाँ बना देता हूँ। यहाँ क्या हुआ सर? 50/3 है आपका मीटर पर सेकेंड हो गया सर। यहाँ बताइए राइट में कितना है? 35/3। इसको रेस्ट करने के लिए इसको अपोजिट कर दीजिए, जाके यहाँ ऐड कर दीजिए, एकदम अपोजिट कर दिया। कितना किया सर? -42। अपोजिट में -42 हो गया। बाय कितना? नहीं माइनस नहीं है सर, -35/3 है, /3 अपोजिट कर दिया, माइनस लगा दिया। बस जाके जोड़ दो। आप कितना आया सर? वेलोसिटी ऑफ C1 विथ रेस्पेक्ट टू C2 आ जाएगा, बराबर हो गया। ये सर आप ये मत लिखिए, सिंगल पार्टिकल हो गया, चुपचाप भी लिखिए। अब ये सब कन्फ्यूजन मत रखिए, भी बनाइए। हो गया, इस सब वीडियो में बताया होगा कि ये सब कन्फ्यूजन को दूर करो। C1 C2 सब रेस्ट हो गया, सिंगल पार्टिकल हो गया। सिंगल पार्टिकल का वेलोसिटी बताइए। हो गया वेलोसिटी कितना हो गया सर? ऐड करना है, कुछ नहीं करना, ऐड करना है, मैं बोल रहा हूँ। प्लस करके -35/3 आपका कर दिया। 50 - 35 15 हो गया, /3 हो गया। ध्यान से समझिएगा, एकदम आराम से समझिएगा। सर वेलोसिटी तो 5 मीटर पर सेकेंड आ गया सर। चलिए वेलोसिटी निकल गया, 1 पार्टिकल प्रॉब्लम बन चुका है। वेलोसिटी बराबर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा सर। यहाँ भी कितना है आपका? 5 है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है? 10 हो चुका है। ये T है। ये कैसा 5 है, रिलेटिव वेलोसिटी है। ये कैसा 10 है, ओवरटेकिंग का आपका डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। ये कैसा टाइम है, ओवरटेकिंग का टाइम है। यही तो कह रहा है कि टाइम टेकन टू ओवरटेक, टाइम टेकन टू ओवरटेक, टाइम टेकन टू ओवरटेक है। एकदम सही बात। T बराबर कितना होगा? 10/5 होगा। 2 सेकेंड आपका आ गया। ओवरटेक का 2 सेकेंड आ गया। ध्यान से सुनना मैं क्या बोला। यहीं तक ओवरटेक है। ये मैंने बताया है कि ओवरटेक होने के बाद का सिचुएशन है 5 मीटर लंबाई है। यहीं तक ओवरटेक आएगा। कैसे किया सब बता दिया, खत्म। अब आगे पढ़ो, आगे ध्यान देना। बस ये बना दिया, आगे देखो। टोटल रोड डिस्टेंस, टोटल रोड डिस्टेंस, टोटल रोड डिस्टेंस है, टोटल रोड डिस्टेंस। कौन ट्रेवल करेगा? कौन ट्रेवल करेगा? सोच के बताओ, सोच के बताओ। नहीं समझ में आया? डिमांड के पास जाओ। डिमांड है आपका क्या? टोटल डिस्टेंस, रोड डिस्टेंस। डिमांड हो गया। गिवन के पास जाओ। गिवन के पास गए, गिवन बोला टोटल डिस्टेंस। ओवरटेक करने समय क्या किया है? C2 को रेस्ट कर दिया था। रेस्ट मानो, रेस्ट मान लिया। हाँ सर, वो टाइम आपका दे दिया। टाइम तो आपका यूज हो चुका है, ये यूज होगा। रेस्ट माना है, रेस्ट करो उसको। अब बताओ कौन कार चालू है? सर C1 कार चालू है। तो टोटल डिस्टेंस कौन कवर करेगा रोड का? C1 करेगा। C1 को करो। कितने टाइम में करेगा? सर 2 सेकंड में करेगा। और क्या? 2 ही सेकंड में करना, अकेला, रिलेटिव नहीं। यहां रिलेटिव था, अब 2 सेकंड में ओवरटेक हो गया। टोटल डिस्टेंस, रोड डिस्टेंस यूज्ड फॉर द ओवरटेक, फॉर द ओवरटेक, फॉर द ओवरटेक। इसका अलावा ओवरटेकिंग टाइम लेते हुए बताओ अकेला कितना चलेगा? यहां तो 2 केला है, यहां तो C1 और C2 के बीच का रिलेशन है,
यहां तो घटा करके किए हुए हो, ये तो 5 मीटर पर सेकंड घट करके हुआ है। लेकिन अब ये कह रहा है टोटल रोड डिस्टेंस, ये कौन कवर करेगा? टोटल गिवन बोला सर जी, ओवरटेक का टाइम बोल रहा है। ओवरटेक में किसको रेस्ट किए थे? सर C2 को किए थे, तो C2 को रेस्ट करो। सर C2 को रेस्ट कर दिया, बोला फिगर बनाओ, फिगर बनाओ। देखिए यहां क्या हुआ, एकदम आराम समझिएगा, आराम समझिएगा। देखो क्या हुआ, इसको हटावें, केवल ये याद रखिएगा, इसको हटा, इसको हटा रहा, कंफ्यूजन मत कीजिएगा। अब बोला अकेला लेके चलो, अकेला लेके चलो, अकेला लेके चलो, अकेला यहां से समझो। C1 अकेला चला, तो C1 यहां से चलना शुरू करेगा। बहुत सुंदर सर, C1 तो यहीं से चलेगा ना भैया, एकदम चलाओ। अकेला चला, 1 सेकंड 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 2 सेकंड आ गया, खत्म। 2 सेकंड आ गया। अब बताओ यहां तक तो आ गया, ये तो ओवरटेक होगा। आगे बताओ ये क्या है? सर कार का लंबाई, ये कितना है? 5 मीटर, खत्म। सर टोटल डिस्टेंस बोला गया है, कितना कवर किया। आखिर ये लंबाई को आगे जब जाएगा, ये लंबाई भी तो आगे बढ़ाएगा। अरे हाँ सर, जब ये लंबाई 5 मीटर है, आगे जब रोड चलेगा तो ये लंबाई भी रोड के अंदर आवेगा कि नहीं आवेगा? एकदम आवेगा। तो आपको C2 को क्या किया? रेस्ट कर दिया, खत्म। C2 रेस्ट कर दिया, खत्म। अकेला चलेगा C1, तो अकेला जब चला C1, अकेला जब चला C1, तो अकेला कितना वेलोसिटी लेके चल रहा है? 50/3। कितना टाइम तक लेके चलेगा? सर T टाइम तक लेके चलेगा। T टाइम क्या है? ओवरटेक टाइम है, 2 सेकेंड आ जाएगा, खत्म। कहां से कहां तक होगा? ये रेस्ट किए हुए साहब, तो यहां से चालू करेगा साहब, यहां से चालू करेगा, यहां से चालू किया। C1 यहां से, ये है, यहां से चालू करेगा, एकदम चालू हिस्सेत। T बराबर 0 आएगा, एकदम सही बात। काय सही बात हुआ? क्योंकि सर ये तो यहां तक ट्रेवल, इसको क्यों ले रहे हो टोटल रोड में? नहीं लेंगे सर। कितने टाइम लेना है? ओवरटेक तक। अकेला चला, अकेला ले लो, मीटर पर सेकंड। टोटल 2 सेकंड पूरा, 2 सेकंड पूरा गया। यहां के बाद क्या हुआ? कार आगे बढ़ा, तो ये ट्रेवलिंग नहीं होगा, एकदम लेंथ होगा ट्रेवलिंग। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? यहां से यहां तक S बोलो कितना है? अब प्लस कितना होगा? 5 होगा। तो टोटल रोड डिस्टेंस बराबर S + 5 होगा। S + 5 कर देना, खत्म। अब S कैसे निकलेगा साहब? सर अब तो सारा डाटा आपने लिख दिया है। वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, S बराबर V × T। V कितना है? 50/3। T कितना है? 2 सेकेंड। 100/3 हो गया साहब, 33.33 मीटर, खत्म। अब बताइए S कितना निकला? यही तो S निकला, 33.33 + 5, 38.33 मीटर आंसर आ गया साहब। इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला है। खासकर इस क्वेश्चन को देखिएगा। टोटल रोड डिस्टेंस किसने कवर किया? पहले कार ने। कब तक चलना है पहले कार को? ओवरटेक टाइम तक। फॉर द ओवरटेक अकेला चलना है। पहले क्या किया? रिलेटिव वेलोसिटी बना के टाइम निकाल लिया, ड्यूरिंग द ओवरटेक टाइम निकाल लिया, जो 2 सेकेंड हुआ, उसको खत्म कर दो। वो प्रॉब्लम अलग था। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि टोटल रोड डिस्टेंस कौन करेगा? कब तक करेगा? ओवरटेक टाइम तक। ओवरटेक टाइम में 2 सेकेंड। उस समय क्या होगा? सर ओवरटेक टाइम में आपने C2 को रेस्ट माना है, C1 को निकाल करके आगे बढ़ना होगा। C1 टोटल रोड डिस्टेंस कवर करेगा, खत्म।
C1 कितना करेगा सर? तो वो ओवरहेड टेक में थे, इसको आप रेस्ट कर चुके हो। C1 को चालू करो, कहाँ से चालू होगा सर? यहाँ से ड्राइवर है, यहाँ पर ड्राइवर है, यहाँ से चालू करो t बराबर 0। कहाँ तक चालू होगा? t बराबर 2 सेकेंड तक। कौन स्पीड से था? अकेला स्पीड से चालू होगा 50/3। अब क्या बताऊं मेरे भाई, अब ये चल गया, इसके बाद क्या होगा सर? ये तो कार आगे बढ़ जाएगी। कार अगर आगे बढ़ गई तो क्या ये 5 मीटर ट्रेवल नहीं किया होगा? सोच के देखो, ये जो यहां से यहां तक गया होगा या वहां से वहां तक गया, तो पहिया चल के गया होगा 5 मीटर कि बिना चले चला गया होगा? तो सर पहिया चल के, तो टोटल रोड डिस्टेंस में 5 मीटर भी इंक्लूड होगा। हो गया, यहां से 2 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड। 2 सेकेंड में क्या किया आपने सर? भी दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, भी और टी को मल्टीप्लाई कर दिए, एस में घुस गए, एस निकाल दिया, 5 कर दिया, काम खत्म। आ गया समझ में? एकदम याद रखना, रूल याद रखना, सब समझ में आ जाएगा। क्लियर? समझ में आया? एकदम आया। रामबाण दे दूं? एकदम दे दीजिए, लिख लीजिएगा नोट करके, एकदम नोट करके देख लीजिए। देखिए रामबाण दे रहा हूं, इसको सबको हटा दीजिए। इस प्रॉब्लम को ठीक से देखिएगा और फार्मूला मैं दे रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। जब भी 2 कार आपस में ओवरटेक प्रॉब्लम लेंथ के साथ दिया जाए, ओवरटेक टाइम कहेगा, तो देखो क्या होगा? टाइम बराबर क्या होगा सर? टोटल लेंथ, एल लेंथ ऑफ द कार है, v1 माइनस v2 कर दीजिएगा, आपका सेकंड आंसर आ जाएगा। हो गया सर। 2 इंटू एल बताओ कितना होगा सर? 5 मीटर। v1 v2 कितना होगा? 50/3 माइनस 35/3। सर यहाँ देखिए कितना होगा? 2 इंटू 5/15/3, 5 आ जाएगा सर। 2 सेकेंड आ गया। पहले क्यों नहीं बताया? कुछ नहीं समझ में आएगा पहले सर। टोटल डिस्टेंस रोड के द्वारा टोटल s प्लस 5 मीटर होगा। s कितना हुआ सर? v इंटू टी होगा प्लस 5 होगा। अकेला v1 का लिखना है, v1 हो गया st सर, खत्म। t निकाल चुके हैं, रख दीजिएगा। v1 क्या? अकेला पहले का वेलोसिटी कितना है? 50/3 है सर। 50/3 इंटू कितना होगा सर? टाइम तो 2 है, प्लस 5 होगा, 138.33 आंसर मीटर आ गया। कितना देर लगता है प्रॉब्लम बनाने में साहब? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए। इस खूबसूरत क्वेश्चन को देखो। एन एलिवेटर इज मूविंग विथ अपवर्ड एक्सेलरेशन ए क्वाइन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट। सर इसको हम रेस्ट नहीं मानेंगे, u0 नहीं मानेंगे, हम u मान के चलते हैं। पहले u मान के चलते हैं, रेस्ट नहीं मानेंगे, u मान के चलेंगे। बाद में आंसर शीट में u को हम 0 मान लेंगे, u को 0 मान लेंगे, u को 0 मान लेंगे, u को 0 मान लेंगे। अगर u आएगा तो u को 0 मान लेंगे। चलिए आगे बढ़िए सर, u मान के चल रहा हूँ, रेस्ट नहीं मान रहा हूँ। अब देखिए एक्सेलरेटर मूव कर रहा है ए से, u मैंने मान लिया है। चलिए, ए क्वाइन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट। देखिए जैसे ही आपने ड्रॉप किया, ये u वेलोसिटी से, ध्यान से समझिएगा, ये गेट कर जाएगा अपवर्ड, जो जिस स्थिति में उस स्थिति में आ जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आया? एकदम आ गया सर। अब बताइए, ये चला गया एयर में, मैंने बता दिया था एयर में जाने के बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा। हो गया? इतना तक तो मैंने बताया था। u और g कब? जब एयर में आएगा। अब आगे देखिए क्या बोला, रूफ से गिराया गया है। ए क्वाइन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम द रूफ, रूफ से गिराया गया, एकदम सही है। रिलेटिव टू यू, रिलेटिव टू यू का मतलब क्या हुआ? आपसे संबंधित है ये बॉल, यानी आप रूफ पर हो
बॉल आपके हैंड से संबंधित है, तभी लिखा है रिलेटिव टू यू। चलिए आगे बढ़िए। आफ्टर व्हाट टाइम द क्वाइन विल स्ट्राइक द बेस ऑफ द एलिवेटर, कितने टाइम में यह बॉल बेस ऑफ द एलिवेटर पर आके गिर जाएगा, बेस ऑफ द एलिवेटर में गिर जाएगा। ठीक है, आपने इसको बाहर बन लगाया है, सेंस उसे मत करना सर ये अंदर ही है, ये नहीं कि ये का कर दिया सर आपने बाहर बना दी, ये बनना चाहिए अंदर। ये सब इग्नोर्ड है, प्रॉब्लम बनाने से हमको मतलब है। देखिए क्या होगा अब सर, यहां पे दो पार्टिकल आपका मूव कर रहा, देखते जाना। हमने बोला था रिलेटिव वेलोसिटी का अगर प्रॉब्लम आएगा तो दो पार्टिकल मूवेबल होगा, एक ग्राउंड में होगा। यहां दो पार्टिकल मूवेबल क्या है, देखो ये बॉल है, देखो ये बॉल मैं लिख रहा हूं, ये बॉल है और ये एलिवेटर का बेस है। बॉल को छोड़ा, बॉल जैसे जैसे नीचे गया उतने टाइम में एलिवेटर भी ऊपर चलता गया, यानी एलिवेटर का बेस भी ऊपर चलता गया। चलिए नीचे ले जाइए, चलिए इसको ऊपर ले जाइए, चलिए नीचे ले जाइए, इसको ऊपर ले जाइए। एक समय क्या होगा सर, बॉल अब बेस ऑफ द एलिवेटर मिलेगा ही मिलेगा। यही तो मीटिंग टाइम बोला है। आफ्टर व्हाट टाइम द क्वाइन विल स्ट्राइक टकराएगा द बेस ऑफ द एलिवेटर से। ये गया, ये ऊपर उठा, टकराया दोनों एकदम से। मीटिंग टाइम निकालना। काफ़ी ज़्यादा वीडियो दे चुका हूँ इस पर। इसमें क्या बोला था मैंने सर, बोला था कि एक बॉल इधर आएगा और एक बॉल इधर आएगा। आपने थ्रो वाला बॉल फेंका था, कहाँ मिलेगा, नीचे मिलने की बात बोला है सर, आपने नीचे मिलने की बात बोला है, वीडियो देखा है मैंने। चलिए कुछ नहीं करना है साहब, सब बात बता चुका हूँ। देखो क्या बताया है। अब इसमें याद अगर नहीं रहा तो रिलेटिव वेलोसिटी पर प्रॉब्लम बना लो, क्या जरूरत है सर। एक को मोशन में रखेंगे, दूसरे को रेस्ट में रखेंगे। किसको रेस्ट में रखोगे? क्वाइन को बोल रहा है चालू करने के लिए, क्वाइन को चालू करने के लिए कह रहा है कि क्वाइन कितने देर में मिलेगा, किससे, बेस ऑफ द एलिवेटर से। तो क्वाइन को चालू करो और एलिवेटर को रेस्ट करो। सर रेस्ट किया, देखो क्या है रेस्ट, देखो रेस्ट किया। जिस डायरेक्शन में यू जा रहा एलिवेटर का, इसको अपोजिट करो और जाके क्वाइन में ऐड कर दो। यू आ गया साहब, यही किया था ना। चलिए जिस डायरेक्शन में ए जा रहा, इसको अपोजिट करो, जाके क्वाइन में ऐड करो। तो ये अपवार्ड ऐसा, एक्सेलरेशन अपवार्ड ऐसा, इसका अपोजिट सर डाउनवर्ड होगा। ए दे दिया, खत्म। बताओ एक पार्टिकल बन गया और अब रेस्ट में है। जब एक पार्टिकल बना, ये रेस्ट में है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना होगा साहब? डिस्टेंस हो गया h साहब। नेट एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में चला गया तो नेट एक्सेलरेशन g प्लस a होगा साहब। ये h नीचे की ओर आ रहा, ये नीचे बना दीजिएगा साहब, खत्म। u नेट कितना होगा साहब? तो u नेट 0 हो जाएगा साहब। रेस्ट रखोगे फिर भी 0, u रख दिया फिर भी 0, तो u बना के क्यों नहीं चल रहे हो? क्या निकालना है? t, ये बॉटम में मिलके खत्म। एक पार्टिकल प्रॉब्लम अगर बनाओगे, प्रॉब्लम रिलेटिव वेलोसिटी आसान कर देता है। रेस्ट का कॉन्सेप्ट लगा के चलोगे तो रिलेटिव वेलोसिटी आपको आसान कर देगा प्रॉब्लम। अब तो बोला डिमांड की सब तो तुम लेके आए हो, लिखो ना, सब तो अपने मर्जी से बना के आए हो। क्या करें साहब? बोला फार्मूला लिखो। फार्मूला S बराबर, इसी फार्मूले को इसी के चारों तरफ लगाओ। t निकालना है तो ut किया जाए
आपका ए दिया हुआ है तो ए लिखा जाए, टाइम बनाया तो टाइम लिखा जाए। फार्मूला बनाते समय साइन कन्वेंशन जरूर रखना, मोशन अंडर ग्रेविटी का प्रॉब्लम है। सर ये सब दिया हुआ है, टाइम निकालना है, टाइम में कोई प्लस माइनस नहीं कर, जो दिया हुआ है जिसको रख रहे हो उसका साइन कन्वेंशन। नीचे गया सर माइनस एच रखना है, यू आपका लड्डू है सर टी कर देना है, प्लस हाफ आएगा सर। ए बताइए कितना है, ए बराबर सर जी प्लस ए होगा, जी प्लस ए होगा, टी स्क्वायर आ गया साहब, बता दो कितना होगा। सर जी प्लस ए साइन कन्वेंशन रखिए, साइन कन्वेंशन रखिए, माइनस जान के मैंने लिखा है ताकि आप आराम से साइन कन्वेंशन ध्यान में रखना कि सर छोड़ रहे हैं, छोड़ नहीं रहा हूँ। माइनस माइनस खत्म हो गया, ये बात खत्म। कितना आया 2 इंटू एच, 2h हो गया सर, बराबर कितना होगा जी प्लस ए आएगा इंटू टी स्क्वायर आएगा। ध्यान समझिएगा, टी बराबर कितना होगा 2h/, कितना होगा जी प्लस ए आएगा, रूट अंडर बन के तैयार हो गया साहब। यह वह खूबसूरत लम्हा है जिसमें बॉल आपका बेस ऑफ द एलिवेटर से जाके मिलन करेगा। कितना जल्दी रट लो, रूट अंडर 2h/g प्लस ए, रूट अंडर 2h/g प्लस ए, खत्म साहब। यह वह टाइम है, यह वह टाइम है जहां मिलेगा। ये क्वेश्चन को देख लोगे तो क्या करोगे, डिमांड जाए गिवन के पास, डिमांड बोला कि टी निकालो, बोला गिवन क्या है एच है, 2h कर दो, गिवन क्या है जी है दिया हुआ ग्रेविटी मैया, यहाँ ए कर दीजिए प्लस ए, काम खत्म। ये याद कर लीजिएगा क्वेश्चन का एकदम, इसके पहले भी मैंने बता दिया है। आया, अब देखिए यहाँ से क्या बात बोलता है, ध्यान से एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो अभी देखो, देखो क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को देखो, इस प्रॉब्लम को देखने के बाद छूमंतर, जेई ने भी क्वेश्चन पूछ रखा है, नीट ने भी क्वेश्चन बना रखा है। इस फॉर्मूला को देखोगे याद कर लो, देखना भी नहीं है। बोला एलिवेटर है, क्वेश्चन दे दिया है, अपवर्ड एक्सेलरेशन बराबर 0 किया है, तो यहाँ जी ए बराबर 0 करो सर, किया जाए जी ए बराबर 0, खत्म। क्वाइन को ड्रॉप किया गया फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट नहीं दिया है, u बराबर दे दिया है, हम तो बोले थे u बराबर दे दिया है, u बराबर दिया है, विथ u दे दिया है, तो u जिंदा रखेंगे 10 मीटर पर सेकंड, चिंता मत करना सर, u तो जिंदा रखने के बावजूद भी 0 हो रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रेस्ट बोलो u बोलो, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ u आया ही नहीं है। टी टाइम, टी जो है फ्री फ्रॉम u, ध्यान रखना, टी फ्री फ्रॉम u निकला। चलो वही रूप से गिराया गया ऑफ द एलिवेटर। चलिए रिलेटिव टू u क्लियर है। आफ्टर व्हाट टाइम द क्वाइन विल स्ट्राइक द बेस ऑफ द एलिवेटर। बोला √2 सेकेंड आएगा कि 1/√2 सेकेंड आएगा कि 2 सेकेंड आएगा कि 1/2 सेकेंड आएगा। माथा खराब हो जाएगा साहब, कोई माथा में खराब नहीं होगा। मैं आया हूँ आपको हेल्प करने के लिए। आराम से पढ़ो और रगड़ते रहो प्रॉब्लम को, रात दिन प्रॉब्लम बनाओ। फार्मूला दे रहा हूँ, एक कॉपी में नोट कर लो, खाली फार्मूला नोट करो और केस नोट करो और दिमाग लगाओ। सर हो गया काम खत्म, ये सब नहीं पढ़ना है, 2 मिनट में बनेगा। फार्मूला याद है सर? याद है। बोलो टी बराबर कितना आएगा सर? 2h आएगा, हाइट तो आएगा ही सर। g प्लस ए 0 दिया हुआ है सर, g आएगा, u आता नहीं है, खेल खत्म। √2h/g, 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 रूट रटा एकदम राट कर ले सर। u पर डिपेंड नहीं करता, u देगा हटा देंगे। g पर डिपेंड कर रहा, a पर डिपेंड कर रहा। अगर a आएगा अपवार्ड आएगा, g प्लस ए कर देंगे। ये अगर नहीं लगाने के लिए कहा तो a 0 कर देंगे तो √2h/g आ जाएगा। देखो यहाँ पर कितना होगा, हो गया काम खत्म। अब मिला, u से मतलब नहीं है, a से खत्म हो गया। अब यहाँ पर रखो सर, 2 आया, h कितना है 2.45 मीटर है, 2.45 मीटर है। 2 × 2.45 मीटर, g कितना होता है
9.8। खेल खत्म सर। यहाँ बताओ कितना होगा सर? ये 4.9 आएगा। 10, 18, 9, 4 आ जाएगा, बाय 9.8 आएगा। गजब कर दिया सर। 1/2 कटेगा, 49, 98 कटेगा, रूट लगाओ। 1/√2, 1/√2 आएगा सर। है कहीं? बी नंबर है। क्या मजाल है, इतने बड़े क्वेश्चन को आपने इतना देर में बना दिया। यही ब्यूटी है इस चैनल का, यही ब्यूटी है इस क्लास का, कि मैं जो दे रहा हूं चलते चलते जरूर देखना। रिलेटिव वेलोसिटी का प्रॉब्लम को जाके जरूर देखना। जो भी दे रहा हूं आपके लिए दे रहा हूं, आपके लिए दे रहा हूं, आपके लिए दे रहा हूं, आपके लिए दे रहा हूं। नेक्स्ट देखो।